जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु महाराज जी, तेरे अमृत वेले का आशीष चरणों में शुक्राना। संगत जी को भी शुक्राना। गुरु जी आप जी के पवित्र नाम का पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के इसी चरणों में कोटिन कोटन नमन करती है। गुरु महाराज जी आप जी के श्री चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ। अमृत वेले का शुक्राना करती हूँ। अमृत वेले नित्यनेम करवाने का शुक्राना करती हूँ। रिद्धि सिद्धियाँ बरकत पाने का शुक्राना करती हूँ। रिद्धि सिद्धियाँ देने का शुक्राना करती हूँ। जैसे हमें तेरे से सबको देना, सर्वत्र का भला करना। और आप जी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। आप जी को भी गुड मॉर्निंग अमृत वेले की। आप जी को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ मेरे गुरुपा कि आप अपनी बेटी की ज़िंदगी चला रहे हो। नव जीवन दे के अपनी बेटी की ज़िंदगी चला रहे हो। क्योंकि आपकी बेटी को पूरे ज़िंदगी से नष्ट करने का बहुत कुछ निवारण कर रहे हैं कि ये संसार में रही ना, पर गुरुपा मेरे बेचारे अपनी बेटी को नव जीवन दे के। तो आप जी के श्री चरण में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी कल क्या रोज 2-3 दिन हो गए, वैसे तो कबूतर के रूप दर्शन नहीं होते थे, अब 2-3 दिन हो गया हो रहे हैं। पहले तितली रूप में भी नहीं दिखाए, अब तो छोटे से रूप में आते हैं, दर्शन देख के चले जाते हैं। तो गुरु महाराज जी के श्री चरण में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। गुरु महाराज जी आप जी के बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। अब पता नहीं कैसे कैसे उसमें मैसेज आ जाता है कि तेरे बच्चे के ऊपर संकट है, एक्सीडेंट का है, ये है वो, मुझे नहीं पता। जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तेरा हाथ अपने बच्चों के ऊपर है, अपनी कृपा का हाथ अपने बच्चों पे इसी तरह से बनाए रखना। मुझे नहीं पता कुछ भी, तेरे बच्चे तूने संभालने हैं। तूने वैसे भी अपनी बेटी को बोला कि तू बस बच्चों की चिंता मत करा कर, अपना मंत्र जाप सिमरन यही बढ़ा, अपना यही करती रहे, तेरी यही सेवा है। तो आप जी के श्री चरण में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना। आज पूर्णमासी वाला दिन है, बहुत अच्छा दिन है और अच्छा ही रहेगा। अच्छा है, अच्छा ही रहेगा, आगे के लिए भी अच्छा ही होगा। आपने बोला कि 2026 तेरे लिए बहुत अच्छा है बेटा, बस मैं तेरे साथ हूँ। किसी बात की चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है तूने।
मैं तेरा पिता हूँ ना, तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे अंग संग सहाय हूँ। तेरे परिवार में, घर परिवार को चारों तरफ से रक्षा कवच बना के रखा है। कोई तुझे कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे पिता के होने पे कोई भी नहीं कुछ कर सकता। जब मैं बैठा हूँ ना, तो तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है। संगत जी कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं लेनी है। जब कभी टेंशन आ जाती है तो कहते फिर तू टेंशन ली हुई है। नहीं गुरुपा, मैंने कोई टेंशन नहीं ली हुई। तेरी बेटी से को भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, क्षमा करना। ये मेरे मालिक सच्चे पातशाह, अपने सत्संग सुनवा के तूने अपनी बेटी के कितने बड़े बड़े कष्ट खत्म कर दिए। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, 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 बेअंत बेअंत शुक्राना। आप जी शब्द सुनवा के, सत्संग सुनवा के अपनी बेटी के कष्टों का निवारण करते हो। ऐसा भी होता है कभी, देख लो। मेरे ब्रह्मांड के नायक, मेरे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा, भोले बाबा, मेरी माँ पार्वती, जग जननी, जग की रचयिता माँ भगवती, सभी देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवता न, सभी के श्री चरणों में मैं नतमस्तक करती हूँ, दंडवत वंदना करती हूँ, नतमस्तक दंडवत वंदना करती हूँ। पितरों से भी आप ही चरणों में निवास स्थान बनना रहे, मोक्ष प्रदान करना है। और आपकी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप जी के श्री चरणों में कोटन कोटान शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। भूल चूक हो जाए तो आप अपनी बेटी को क्षमा कर देना। और आप तो बख्शनहार हो, बख्श देना, बख्श देना। मैं अपनी बेटी के गुनाहों को न देखते, भक्ति को न देखते, ऐब न देखते हुए बख्श देना, बख्श देना। मेरे पालन करता, जग के रचयिता, मेरा तू ही अंग संग सदा सहाय रहना। मेरी नाव कभी ना डोले। हर पल, हर श्वास श्वास में, हर रोम रोम में तेरा सिमरन, तेरा ही ध्यान चलता रहे। और अपनी बच्चों पर, पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और अपने ब्लेसिंग का हाथ, अपना आशीर्वाद भरपूर मेरा भरे हाथ रखना। अपने पूरे संगत परिवार पर, जो सत्संग की सेवा कर रहे हैं आगे, सबको अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप जी की ब्लेसिंग पहुंचा रहे हैं। सब बच्चों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनी रहे। सबको खुशियां देना, भरपूर खुशियां देना, नंतम खुशियां देना। कोई दुखी न रहे मेरे मालिक सच्चे पातशाह। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप जी का लख लख शुक्राना, शुक्राना। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अमृत वेले का सत्संग करवाने का शुक्राना। ये जीवा जो आपके संग, जो आप जी का गुणगान करने लायक भी नहीं है, जो तूने अपनी बेटी को इस लायक तो बना दिया। तो बेटी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे सत्संग भी मेरे मालिक करवाएंगे। नहीं तो इस बेटी को तो कुछ भी नहीं आता है। कहते हैं ना, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु अरो कलेश विकार। मेरे मालिक को सच्चे पातशाह, मेरे वीर हनुमान, जिनको अपनी बेटी की रक्षा के लिए आपने चुना है। वीर हनुमान इतने शक्तिशाली, पवन पुत्र हनुमान, आप जी का ही रूप है, आप जी का ही सहारा, आप जी का ही आश्रय। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, 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 बेअंत बेअंत शुक्राना। कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना इसी तरह से। और अपनी चरनी शरनी लगाना। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना।
आप जी की कृपा से जो भी हो रहा है आप जी की कृपा से हो रहा है। इसी तरह से अपना हाथ वरदहस्त अपने बच्चों पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है। कल महाराज का एक मैसेज था बहुत प्यारा सा। बेटी, तेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है और तू टेंशन छोड़ दे। तेरे बच्चे मेरी रक्षा कवच में हैं। और संगत जी, एक ये भी मैसेज था कि मैंने तेरे परिवार की रक्षा का वचन दिया था और मैं उस वचन को निभा रहा हूँ। मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं मुझे याद है, लेकिन उसका यही था कि मैंने तेरे परिवार की रक्षा का वचन निभा रहा हूँ। तू टेंशन छोड़ दे, बस तू ये सत्संग सुन ले। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी क्रियाओं से, बहुत बड़े बड़े कष्टों से महाराज बचा के ले जा रहे हैं। फूलों की तरह हमें रखा हुआ है, ढाल बनकर खड़े हैं मेरे महाराज आगे। और महाराज ने कहा है बच्चों की टेंशन छोड़ दे, परिवार की टेंशन छोड़ दे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इस परिवार की डोर अपने हाथ में ले ली है बेटा। शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना। कल भी महाराज ने एक भाव डाला मन में छोटी सी सेवा का, और जब वो मैं करने जा रही थी तो मैं मन में सोच रही थी, महाराज मैं ठीक कर रही हूँ ना। तो महाराज ने एकदम से 4 बार मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखाई, लगातार बैक टू बैक, एकदम एक के पीछे एक, एक के टू व्हीलर थे संगत जी, और 777 की ब्लेसिंग। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और सामने से मैंने महाकाल का एक लोगो देखा। शुक्राना शुक्राना दाता, शुक्राना। संगत जी, आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत सत्संग आ रहे हैं, लेकिन मैं पूरे नहीं सुन पा रही। एक तो कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी बात मतलब सुन ही नहीं पाते हम। इतने सारे 20-25 सत्संग होते हैं और सब एक एक घंटे, कोई आधे घंटे का, लेकिन पूरे नहीं सुन पाते। जितने भी कोशिश होती है मेरी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकूँ मैं सुनूँ। अभी संगत जी, कल भी था एक सत्संग कि मुझे इस चीज़ का भोग लगाना, लेकिन मैंने उसे सुना, मुझे उसमें कोई ऐसी आंटी ने कुछ बताया नहीं। कॉफ़ी और चाय का बोल रहे थे वो, और वो तो खैर हो ही जाता है रोज़ ही। हम पूरा संगत परिवार चाय या कॉफ़ी किसी भी चीज़ का भोग लगाते ही हैं, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था। अब मैं दोबारा सुनूंगी कि हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। कई बार है ना, सुनते सुनते संगत जी आँख लग जाती है, नींद आ जाती है, तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, महाराज जो भी ज़रूरी हो, जो सेवा वाला हो सत्संग, या जो भी मेरे लिए सुनना बहुत ज़रूरी हो, वो तो मुझे ध्यानपूर्वक सुनवा दिया करो प्रभु। आप ही करवाओगे दाता। और संगत जी, कई दिन से रूटीन बहुत बिज़ी जा रहा था। मैं मतलब थकान लग नहीं रही थी, क्योंकि वो महाराज की ऊर्जा से मेरा शरीर चलता है, हमारा सबका, पूरे संगत परिवार का। थकान नहीं लग रही थी, लेकिन मन से यही सोच रही थी बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा है, बैठने के लिए नहीं मिल पा रहा। तो कल तो महाराज ने मुझे बहुत रेस्ट कराया संगत जी। कल शाम को बच्चों ने कहा कि नहीं हमें ब्रेड बटर खाना है, हमें नहीं खाना, तो फिर शाम को खाना नहीं बनाया, दूध ब्रेड लिया सबने। और तो मतलब कल दोपहर से ही बहुत रेस्ट कराया महाराज ने। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। महाराज सब जानते हैं मेरे बच्चे अंदर से क्या फील कर रहे हैं, और महाराज बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर महाराज ने बहानी पड़ी होती, हम तो होते ही नहीं, और होते भी तो बहुत दुर्गति हो गई होती, पड़े होते कहीं बिस्तरों में, कहीं हॉस्पिटलों में, और हमारा तो कोई सब कुछ ही ख़त्म हो गया होता। संगत जी, करने वाले इतना कर रहे हैं,
लेकिन मेरे महाराज इतनी रहमत बरसा रहे हैं, इतनी रहमत बरसा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस महाराज से यही अरदास है, महाराज जो भी गलती हो जाए माफ़ कर देना, और जो भी सत्संग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे तो सारे ही बहुत ज़रूरी हैं, अधिक से अधिक सुनवा देना प्रभु। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना दाता, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे दाता का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर कष्ट को हरने के लिए शुक्राना, हर तरह से मेरी लाज रखने के लिए शुक्राना, हर तरह से हमें संभालने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए शुक्राना, मेरे मायके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है। महाराज बहुत रक्षा कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, बेटी मैंने तेरे बच्चों को करियर ब्लेस कर दिया, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जब महाराज ने कर दिया तो फिर कौन ही रोक सकता है संगत जी। करने वाले तो करते रहें, वो अपना कर्म करेंगे, हमारे भी कर्म कटवाएंगे। महाराज कहते हैं उन्हें माफ़ कर दो, कुछ मत बोलो, बस महाराज इतनी शक्ति प्रदान करें। कभी कभी मन में आ जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं मेरे महाराज अगर कहते हैं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना तो मैं ना ही कहूँ। महाराज बस मुझे इतना सब्र और हिम्मत बख्शें दाता, और महाराज जी देखें कैसे क्या करना है। महाराज कहते हैं, बेटी तुझे बदला नहीं लेना, तेरे साथ न्याय होगा। शुक्राना शुक्राना, न्याय ही चाहिए महाराज, और जो आप करोगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज माँ की पूर्णिमा है, और आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है कि सभी लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। माह का पूर्णिमा में गंगा स्नान करना एक धर्म होता है जो कि अपने पापों धोते हैं। अब मैं आज गुरु जी के चरणों में मैं अपना गंगा स्नान कर रही हूँ, अपने गुरु का शुक्राना करके। मैं कहीं नहीं गई हूँ गुरु जी, मैं जाने वाली थी हरिद्वार पर जा नहीं पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो चाहते हैं वही होता है संगत जी। तो मैं आज के दिन मैं हरिद्वार की गंगा लेके आ रखी हूँ, मेरे रखा है, तो उसी से मैं गंगा स्नान करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो करते हैं, जो सही करते हैं, जो हमारे लिए होते हैं वही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि बेटी तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तेरे भाग में जो लिखा नहीं था वो मैंने दे दिया। तेरे नाम की प्रॉपर्टी जो तेरे होना चाहिए, तेरे लिए एक अच्छा मकान दे रही हूँ, दुकान दे रही हूँ, घर दे रही हूँ, बरकत दे रही हूँ, गाड़ी दे रही हूँ। तो घर घर क्या करती है, तेरे लिए तो मैं हवेली बना रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आप जो बेटी को देना चाहते हो, आपकी वचन या आपकी जो भी बोलते हो वो सच होते हैं संगत जी। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना 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 संगत जी। बहुत बड़ा शुक्राना, गुरुपा ने इतना हमारे लिए सोचते हैं, तो उनके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
आज गुरुपा बोल रहे थे कि तू डरती क्यों है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तेरे कोई एक बाग का बाल नहीं बिगाड़ सकता। बस तू मंत्र जाप करती रहा कर, शुक्राना करती रहा कर, मैं सब देख लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने सपने में क्या देखा कि एक छोटा बेबी, पता नहीं हमारी है किसकी है मुझे नहीं पता, पर मैं उसे खिला रही हूँ और खिलाते समय मैं कहीं से आ रही थी खिलाते, तो वो एक मेरे जो मोबाइल जो है मैं जिसपे सत्संग सुनती हूँ, वो फोन ही मेरा गुम हो गया। तो मेरे घर गई तो सपने में, तो मैं सपने में ही ढूंढ रही हूँ खूब, मेरा फोन कहाँ है, फोन कहाँ है। तो गुरु जी, आप हमारे फोन को सपने में ही खो दिए, हकीकत में नहीं खोना गुरुपा, क्योंकि मैं आपकी बेटी सत्संग कैसे सुनूंगी। तो हमारा सपने में जो फोन खोने वाला था संगत जी, तो गुरुजी ने ड्रीम में ही काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारा फोन मत खोने देना गुरु जी, कहाँ से आपकी बेटी लाएंगी, सत्संग सुनूंगी। और मेरा ये गुरु पिता जो करते हैं हमारे लिए तो सही करते हैं गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि तू मिठाई मंगवा ले, तेरे घर बरकत और धन की और नौकरी की, तेरे बच्चों के भविष्य के लिए, तेरे बच्चों के शादी ब्याह की योग बन गया है, तू शुक्राना कर, तेरे घर रौनक लगने वाली है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने इतने बड़ा हमें, इतना बड़ा आप दे रहे हो सौभाग्य की, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी। गुरु जी हमारे लिए इतना बड़ा भाग्य वाली हूँ जो दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तू सबको मत दस, जब तेरा काम बन जाए तो बोल, पहले बोलने से तेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो तू किसी को मत बताया कर। तो गुरुजी, आप ही अपनी बेटी पे मुंह पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि मेरा मुंह से ऐसा निकल ही जाता है गुरुजी, कुछ बात होती है तो बता ही देती हूँ किसी न किसी को। तो गुरुपा आप ही मेरे मुंह पे ताला लगा दीजिएगा गुरुजी, आप जैसे कहोगे वैसे मैं कर पाऊँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तू चीनी चावल चुगली सब छोड़ दे। तो गुरुपा, मैं चीनी तो खाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ गुरुपा, वो भी एक टाइम गुरुपा, कभी भी सर्दियों में पीती हूँ, गर्मियों में तो पीते ही नहीं, मेरा मन नहीं करता है गुरु जी। चावल तो छूटता नहीं गुरुपा, क्योंकि चावल बिना मेरा पेट ही नहीं भरता गुरुपा। ऐसा है ना कि रोटी भी खाती हूँ, ये नहीं कि नहीं खाती हूँ, मगर वही है कि चावल थोड़ा सा होना चाहिए गुरुजी। ये आप अपनी बेटी को माफ करना गुरुपा। चुगली तो हो ही जाते हैं, जब चार लोग बैठते हैं थोड़ा बहुत एक दूसरे की हो ही जाते हैं, तो गुरुजी माफ करना गुरुजी, माफ करना सभी जितने संगत हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ मंगल है। आज मैं रविवार है, आज पूर्णिमा के दिन है, आज छुट्टी है आज सभी को। तो शुक्राना करना हम सबके गुरु जी के चरणों में बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग विराम देती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे सभी परिवार की तरफ से कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता रानी, जय श्री राम, बाबा नीम करोली, जय गुरु जी।
जय सभी देवी देवताओं की जय गुरु जी, जय माता रानी, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा से काफ़ी टेलीपैथी हुई, बहुत सारी चीज़ें गुरुपा ने मुझे ब्लेस करी, ट्रिप ब्लेस करा गुरुपा ने, और गुरुपा ने कुछ उपाय ब्लेस करे बच्चों के रिगार्डिंग। गुरुपा ने कई सारी चीज़ें मुझे कहती नहीं है वो कुछ चीज़ों का पर्दाफाश जैसे होता है वो हो रहा था, किस तरीके से मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं और उनसे जल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें खोली गुरुपा ने, कई लोगों के चेहरे दिखाए, जो जिनकी औकात थी दिखा दी। गुरुपा कहते मैं तुझे हर रिश्ते की ना असलियत दिखाऊंगा, अपने पराये सबकी दिखा दी। तो मैंने गुरुपा से सवाल किया, गुरुपा क्या करना? गुरुपा ने सब अच्छा अच्छा बताया। तो मैं ना, गुरुपा कहते सबर कर, मैं सबर कर रही थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है "हाँ, इतना बुरा हो रहा है चारों तरफ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, गलती से अगर हो गया तो चलो हो गया, थोड़े दंड मिल जाए, माफ़ी मिल जाए, या तो भुगतान ही नहीं खत्म हो रहा। तो आते थे कई सवाल, लेकिन मैं फिर भी गुरुपा का शुक्राना करती थी, क्योंकि हमेशा गुरुपा ने मुझे सिखाया जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमें मिली हुई है, उन पे ध्यान दो, क्योंकि अगर वो ले ले तो हम कैसे अपनी लिविंग करेंगे? भगवान हर किसी को उसकी क्षमता अनुसार देता है, सब कुछ देता है। कभी कुछ इंसान को खुद को रियलाइज नहीं होता, बस इंसान का ध्यान उस तरफ होता है जो उसे नहीं मिला। वैसे ही हर इंसान की तरह मेरा भी ध्यान था जो चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि गुरुपा कई चीज़ों का वादा करते थे, तो ये था मुझे मिलेंगी मिलेंगी। तो मैं स्टेइंग क्वाइट, फिर एकदम से मुझे रियलाइज हुआ, गुरुपा कहते कोई काम की चीज़ नहीं मानता। तो मुझे लगा, मैंने कहा काम की चीज़ ना हेल्थ होती है, पहले ना हेल्थ मांगो, क्योंकि हेल्थ ठीक होगी, मन मस्तिष्क ठीक होगा, हमारी सोच ठीक होगी, हमारे आसपास माहौल ठीक होगा, तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो फिर गुरुपा तो कहते हैं पहले हेल्थ बख्शता हूँ, तो वो मैं वही कहने लगी, सब कुछ कहूँगी गुरुपा हेल्थ हो, क्योंकि हेल्थ हर्ट हो रही है ना, उसके बाद कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। तो गुरुपा ने कहा नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव सोच। तो गुरुपा ने ये भी कहा घबराई ना, मैं तेरे बच्चों के तेरे साथ हूँ। तो मुझे बड़ी तसल्ली आई। मैं एक बार को मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने ना कोई अंकल हैं जो टेलीपैथी करते हैं, उनसे भी कांटेक्ट किया, तो वहाँ से भी यही जवाब आया, तो घबराना, तेरे तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ, घबराना नहीं है। तो मैंने घबराना छोड़ दिया। तो फिर मैंने अपना ध्यान बटाया और मेरा ध्यान गुरुपा में लगने लगा। कुछ चीज़ें तो समझ में आने लगी, और जैसी मुझे उदासी लगती है ना, गुरुपा मुझे फौरन खुश करने के कुछ मैसेज दे देते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। वो तो कहते नहीं, उम्मीद का दिया उजने नहीं देते, तो उस करके खुश रहती हूँ। तो गुरुपा से बड़ी सारी चीज़ें मैंने अपने बच्चों के लिए मांगी। गुरुपा मुझे कहते हैं, तो अपने बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेती है। तो गुरुपा से मैंने पलट के यही कहा, गुरुपा मैंने कुछ सुकून देखना है, खुशियाँ देखनी है। अपने बच्चों के पालने के साथ मैंने बहुत फाइट देखी है, चाहे वो मेरे घरवाले क्यों नहीं थे। मैं चाहती हूँ सुख सुकून से बच्चों को पालूँ, एक छत के नीचे हम बहुत खुश रहें, कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो, कोई कहते नहीं इनसिक्योरिटी सी जो होती है वो नहीं हो। तो गुरुपा टॉक्सिक लोग तो बिल्कुल गायब ही करें, मुझे पक्का पता है गुरुपा करेंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा गुरुपा परेशान हो रहे हैं। गुरुपा ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर लिया, मैं समझ गई, लेकिन मेरी इस वक्त समझ में नहीं आ रही, मेरी खुद की स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि मैं कह रही हूँ गुरुपा ये भी मुझे क्यों हो रहा है, इंस्टेड कि मैं ये सोचूं कि गुरुपा कितने कष्ट ले लिए। लेकिन मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करती हूँ, अब तो शुक्राना कहना लफ्ज से कहना छोटी चीज़ है, लेकिन आत्मा से जो शुक्र करते हैं ना, वो बहुत बड़ा होता है। अब मेरी आत्मा बोलती है कि गुरुपा आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, मेरे घर में ऐसे क्यों हो गए जो मुझे ये सब सफ़र करना पड़ा। मुझे इसका अफसोस हमेशा रहता है। मैंने गुरुपा से मांगा, गुरुपा मैं आगे नहीं चाहती ऐसा कुछ हमारे साथ हो। अपना गुरुपा ने फिर इशारा दिया कि तेरी सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। तो लेकिन फिर एक चीज़ गुरुपा कहती है, ये तो कुछ नहीं होगी कि मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे सच में बड़ा स्पेशल लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं,
और गुरुपा भी चिढ़ के किसी कईयों के बारे में गलत सोचती हूँ, मुझे कहते हो ना माफ़ कर दे, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी तो आपने ही सिखाई है ना कि मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तो मुझ में हिम्मत होनी चाहिए ये भी एडजस्ट करने की। कहीं कहीं किसी के लिए मुँह से बुरा निकल जाता है, गुरुपा माफ़ करना। गुरुपा इतना इतना शुक्राना करने का मन करता है आपका, आप तो मेरे एंजल हो जो आसमान से आए होते हैं, और आप मेरे सर पे हाथ रखते हो ना, तो मुझे किसी की फिक्र नहीं रहती। बहुत चीज़ों आपने अपनी बेटी को निडर बनाया। मैं चाहती हूँ गुरुपा सेहतमंद इज्जतदार जिंदगी और दिल्ली खुशियाँ मिले, और जितनी भी उलझने परेशानियाँ हैं ना दूर हो जाए, हल्का सुकून का जीवन हो, मेरा भी मेरे बच्चों का भी। जो नेक लोग हैं वो हमसे ऐसे जुड़ जाएं कि हमारी ज़िंदगी कहते नहीं जैसे एक डोरी में बांधी जाती है, हम सुखी रहें फिर अच्छा परिवार बन के। तो मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा मुझे रिश्ते भी ब्लेस करना, सेहत और रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरे अपने जो मुझसे छूट गए थे उन सपनों का साथ, अपनी खुशियाँ बांटो, अपने सुख दुख बांटो, वो बहुत मुझे याद आती है कि मैंने अपने क्यों छोड़े। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर कहूँगी, सब जो भी संगत ये सुन रही है, गुरुपा ने मुझे सिखाया है रिश्ते जीवन होते हैं। अगर हमें रिश्तों से कड़वाहट मिल रही है तो हमारी किस्मत है, वो हमारे कर्म है, जब कट जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रिश्तों के बिना ना सुख नहीं है, अकेले कुछ भी नहीं है जीवन। तो इनकी कदर करें जो भगवान ने बचपन से रिश्ते दिए हैं। और अगर कुछ रिश्ते इतने टॉक्सिक होते हैं, नहीं संभल जाते, तो गुरुपा उनको अपने आप दूर कर देते हैं। कोई भी किसी की ज़िंदगी में घटना बन के किसी कारण से आता है, या तो वो कर्म कटवाता है या कर्म बनवाता है। भगवान ने इस सृष्टि बहुत सोच समझ के बनाई है, इसको इंसान नाप तोल के क्या करेगा। और बहुत सारी सेवाएं गुरुपा ने ब्लेस कर रखी हैं कि ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा ब्लेस कर रखी है। और कईयों की पेशेंट सेवा होती है, उनकी दवाई बताना, उनको डायरेक्शन देना, तो बहुत अच्छा लगता है ये सेवा करके। वाकई गुरुपा प्रेजेंस देते हैं कि हाँ मैंने तुझे समझाया, मैंने कहने के लिए बोला, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बस गुरुपा से कुछ चीज़ों की अरदास लगे, ये मुझसे पहले गुरुपा को परवाह है, मेरे पूछने से पहले ही गुरुपा जवाब दे देते हैं, तो मैं बहुत इस चीज़ से खुश होती हूँ। मैं ये कहती हूँ दुख के दिन इतने अच्छे कट रहे हैं गुरुपा की वजह से, तो सुख के दिन क्या होंगे। बस गुरुपा में बच्चों की सेहत देखना चाहती हूँ, अपनी भी सेहत अंदर से ठीक रहे, और जल्दी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। टाइम हो रहा है 12:14। तो मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का मुझे अभी 2 बारी मैसेज आ गया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे लगा कि 12 बज चुके हैं और इसके बाद शुक्राना। तो मैं अपनी बेटी से बोलने लगी कि या मैं करूँ क्या शुक्राना। कहती है मम्मी जब गुरु जी का मैसेज आया तो मम्मा आप करो शुक्राना। तो सत्संग करो जब उनका मैसेज आया है। तो मुझे ना गुरु जी के मैसेज बार बार आ रहे थे, कैंसर के आ रहे थे। पहले वो ठीक करवाया, अब मुझे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो बार बार उनके सत्संग यही आते हैं कि तेरी नसों में मामले में मत ले, कोई खतरनाक बीमारी पनप रही है, आज सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवा। तो मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ उनके इस चीज के। और मेरी ना मतलब हुई भी है काम, प्रॉब्लम खत्म हुई भी है। तो कल उनका सत्संग सुना मैंने, तो उसमें था कि कोई काढ़ा बता रहे थे, जिसमें ना मैंने आज वो काढ़ा भी बनाया। तो उसमें आंटी बोली एक हफ्ते में 2 बार ही लेना है ये काढ़ा। तो उसमें था 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी और आधा टुकड़ा डालना था अदरक का, आधा चम्मच जीरा
और दालचीनी डाल के उसका काढ़ा पीना था। तो बोले हफ्ते में 2 बार पी, देख तेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मैंने आज तो पिया था और मुझे ना टाँग में आराम तो है, जैसे पहले बिल्कुल मुड़ के बेड पे नहीं रख पाती थी, तो अब फिर भी मैं रख लेती हूँ उनके मतलब उनके आशीर्वाद से, क्योंकि मैं जल प्रसाद लेती हूँ उन्हीं के। और जो मेडिसिन खाती हूँ मैं बीपी और शुगर की, वो भी मैं उनके जल प्रसाद मतलब उनके सामने ही रख दी थी मैंने कि गुरुजी आप इन्हें वो करो कि मेरे को पी खाते ही ना इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो गुरुजी तो जान ही जाने हैं, उनको तो सब पता है हमारे बारे में कि क्या होना है क्या नहीं होना। और इस टाइम ना मेरे मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी ले रखी है मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी बेटी जो है वो बहुत परेशान है घर में। तो गुरुजी ने उसकी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हल करी है, और बाकी तो करा मैंने उसको वही बोला, मैं कहा तू इतनी जल्दी परेशान हो जाती है, तू मुझे बात करती है बताती है। मैंने कहा उतनी देर में तो गुरुजी से बात किया करना, वही तो है जो हमारे सबके कष्ट हरते हैं, उन्हीं को बोला कर। मैंने कहा किसी को मत बोल, जो भी आएगा ना रिश्तेदार आते हैं सब है संगत जी, वो बातें ही बनाते हैं। तो मैंने इसको बोला, शुरू से मैंने बोला हुआ तू सबके आगे मत गाया कर, गुरुजी भी मना करते हैं ना सबके आगे मत वो किया करो। मैं कहा तू ना सिर्फ गुरुजी के आगे बोला कर, गुरुजी से ही बातें किया कर संगत जी। मैं भी गुरुजी से के आगे ही बातें करती हूँ, उन्हीं से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, और वो उस प्रॉब्लम का हल भी निकाल देते हैं। जितने आराम से वो निकालते हैं तो उतने आराम से तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा ना। और कितने हमारे गुरुजी तो कितने हैं, कितनों के कैंसर बड़े बड़े ठीक करे हैं, कितनों की बीमारियां उन्होंने खत्म करी हैं। तो बस समय उनका समय होता है। और मुझे ना बार बार सत्संग में मैसेज भी आ रहे थे कि एक ही दम, और वो तो हमें भी पता है संगत जी एक ही दम कुछ भी नहीं होता, तो हर किसी को टाइम लगता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। तो जैसे हमारे कर्म है उस हिसाब से हमारे लिए होता है सब कुछ। तो मैं अपनी छोटी बेटी से भी कहती हूँ कि तू सिर्फ सुबह उठ, रात हर टाइम गुरुजी का ही जाप किया करो, देख कोई भी दिक्कत होगी ना फटाफट खत्म हो जाती है। तो और मैंने उसके बाद मेरे जो भी दिक्कत होती है सत्संग में मैं शेयर करती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, उससे भी काफी ज्यादा वो मतलब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है संगत जी। और गुरुजी तो इतना संभाल रहे हैं, इतना संभाल रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर वो नहीं होते ना तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता। मेरे तो घर में इतनी प्रॉब्लम है संगत जी, इतनी प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे गुरुजी हल करेंगे और वो कर भी रहे हैं। मेरे अंकल की दुकान पे काम नहीं होता तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, उनकी उससे काम आ जाता है। और बेटी है, बेटी दुखी होती है इस टाइम, जवाई जो है वो इतना ज्यादा घमंड में है कि इतना ज्यादा घमंड में, जैसे मैंने बताया था बहुत ज्यादा घमंड में रहता है वो। तो मैंने वही बेटी को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी है कुछ नेगेटिविटी है जो हावी होती है तो गुरुजी का सिमरन करेगी ना तो वो नेगेटिविटी हट जाएगी। और संगत जी आप भी जानते हैं कोई किसी को देख के खुश नहीं होता, मैं उसको हमेशा से बताती हूँ कि, और वो ना इतनी वो हो जाती है, इमोशनल हो जाती है कि सबके सामने अपनी सारी बातें शेयर कर देती है। तो मैं कहती हूँ मत बोला करो। और संगत जी वो इतना इस चीज में सब्र रखती है शादी के बाद से कि ना वो उससे उनसे कुछ मांगना ना कुछ लेना। अभी भी मुझे बोली, मैंने अपनी मम्मा को सास को बोला मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आप गोल्ड की बात करते हो, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फालतू की बातें मत किया कर, काम की बात किया कर, जो जरूरत है वो किया कर। मैं कहा तेरा बच्चा है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रोता है। तो संगत जी उसने देखा ही क्या है, अंदर दोनों माँ बाप का कलेश ही तो देखा है। तो मैंने कहा जब वो परेशान होती है ना, वो होता है, मैं तो उसको आगे गुरु जी का मंत्र जाप चला, ओम ओम का वो चला, अच्छी अच्छी बातें उसे सुना, अच्छी अच्छी धार्मिक चीजें उसके उसमें जाएंगी तो वो अपने आप वो होगा। मैं तो उससे बातें किया कर, गुरु जी की बातें किया कर, देख कानों में इतनी अच्छी उसकी वो जाएगी। और वो मेरे पास थी जब तक वो प्रेग्नेंट थी ना, काफी मतलब 9 महीने में 7 महीने तो वो मेरे पास ही रही है। तो मैं तो सत्संग वगैरह सुनती थी, और जैसे ही सुबह मतलब उसको बोलती थी जय गुरु जी, नन्नू कैसा है, जय गुरु जी, तो मैं उससे इसी तरह से बातें करती थी। और अभी भी जैसे मैं वो मुझे वीडियो कॉल पे दिखाती है तो मैं यही बोलती हूँ सबसे पहले, जय गुरु जी, नन्नू कैसा है, बस। तो मैं उसको बोलती हूँ, तू भी उसकी यही बातें किया कर। जब हमारे कान में अच्छी बातें जाती हैं तो हमारे अच्छे संस्कार उसको मिलेंगे। और आज भी मेरे पास एक आंटी का सत्संग आया था कि आप ये मत बोलो, जैसे मैं बोल देती हूँ संगत जी मेरे पास नहीं है और परेशान होती हूँ, ऐसा मेरे साथ कब होगा, कब ये होगा, कब नेगेटिविटी आ जाती है अंदर, इतना कष्ट देख रही होती हूँ। तो उसमें था आप अच्छा बोलो, आप अपने बच्चों को भी
अच्छे संस्कार दो। जब आप ही सारा दिन फ़ोन पे लगे रहोगे, लेट उठोगे, तो बच्चों को क्या संस्कार दोगे? ये बात तो बिल्कुल सही है। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे जवाई में बहुत ज़्यादा घमंड है। तो ये तो शुक्र है गुरुजी, इतना इतना भगवान ने रहम करा है कि मैं अमीर और गरीब सबको एक जगह जाना है। अगर इसमें भी भेदभाव होते तो पता नहीं क्या होता। और मुझे तो पता है अब गुरुजी ने मुझे अपना लिया है, तो गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं, देख तूने मेरा अभी तक प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है। और देख तेरे ऊपर जो तेरे साथ जो गलत कर रहे हैं ना, उनको तू देख, अब मैं माफ नहीं करने वाला हूँ। तो मैं तो सिर्फ गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना वही देखेंगे। और वो ये भी कहते हैं, अब तू देख तेरे कैसे वारे न्यारे होने वाले हैं, जो लोग तेरे लिए बोलते हैं ना, अब देखना तेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। तो बस गुरुजी इज्जत बनाए रखें और अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखें, और क्या चाहिए मुझे। मेरी तो सांस सांस मैंने गुरुजी के नाम कर दी है। मैं तो कहती हूँ, मैं जितनी भी सांसें लूँ, हर पल मेरा गुरुजी का ही नाम मेरे अंदर से निकले। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी का ही साथ चाहिए। और संगत जी सब कहते हैं, तू आती नहीं है कहीं, तू ये नहीं करती, तू जाती नहीं है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कहीं भी जाने का। बस मुझे अपने घर में रह के, मैंने वही बोला, मैंने कहा मुझे घर में रहना और गुरुजी का ही। और इतने बड़े वो तो है नहीं कि मैं सिमरन, बस गुरुजी अपनी दात बख्श से कि मेरा बस हर टाइम उन्हीं के साथ बीते। और संगत जी, मैं जब बैठती हूँ सोफे पे बैठ के, उनसे बातें करती रहती हूँ और उन्हीं से ही अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। सत्संग जी, जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। वो तो परम पिता परमात्मा है। और मैं तो हर बार यही कहती हूँ कि मेरी इतनी गलतियों के बाद भी उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है ना, तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं अपने आप को सबसे बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है। वरना तो, और वो कहते हैं ना, जब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गुरुजी को पता होता है, तभी वो हमारे जीवन में आते हैं। तो बस गुरुजी, मेरे जीवन से अब मत जाना, आप परीक्षा मत लेना। अब आपके हर उस पे खरा उतरना है। कोई ऐसा परीक्षा मत लेना कि मैं डगमगाऊं। उस डगमगाने से पहले ही बस आप मुझे संभाल लेना गुरुजी। आप हो तो सब कुछ, आप ही मेरे पापा हैं, आप ही मेरे सब कुछ है गुरुजी। तो बस यही तक का था मेरा सत्संग। और मेरे ब्रूनो की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, बड़ी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, और मेरे छोटे से नन्नू की तरफ से शुक्राना, जो गुरुजी की ब्लेसिंग दी है उन्होंने हमें, उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। बस उसके सर पे गुरुजी अपना हाथ बनाए रखे, और वो दिन दूनी रात चौनी वो भी तरक्की करे और गलत रास्ते पे ना भटके। गुरुजी, सबके घर में खुशियाँ देना, सबके घरों में रहमतें बरसना। जो जिनके घर में जिनकी बेटियां दुखी हैं उनको सुखी करना। सबको जो जो दुखी हैं, जो रोगी हैं, उनको भी अच्छी काया देना, स्वस्थ जीवन देना गुरुजी। सबके जीवन से कष्ट हर लो, हर घर में सुख शांति दो गुरुजी। बस संगत जी, मेरा सत्संग यहीं तक का था, और मुझसे अगर कोई सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के बेटी देहरादून से। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी। जय श्री गणेश, जय गणपति बप्पा, नमो नमः। जय जय श्री राम सीता राम, राम राम बाबा राम राम। जय श्री राम सीता राम, राम राम बाबा। जय गुरु जी,
शुक्राना बाबा, अंतम अंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल के शुक्राना बाबा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा। सब कुछ दिए हैं आपने, इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। हर बिगड़ी बनाए हमारे, इसके लिए शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। संध्या बेला के ये शुक्राना स्वीकार कीजिएगा बाबा। 6:04 पर जय गुरु जी, शुक्राना सत्संग कर रही गुरु पाके। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज 30 जनवरी को जय गुरु पा, शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, अंतम अंतम बार शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी। कोई गलती सलती हो जाए बोलने में तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, गुरुपा के सत्संग कैसे अटेंड करते हैं गुरुपा। हमने तो यही सत्संग सुन के बस यही समझा है कि कुछ अपनी मन की बातें बोलनी होती है, कुछ गुरुपा के जो बुराइयाँ होती हैं, गुरुपा जो चमत्कार करते हैं वही सुनाई जाती हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना हमारे सब दुख हटने के लिए। बहुत बहुत दुख हर रहे हैं, बहुत बीमारियां हरी हैं गुरुपा। सब हमारे घर के बहुत अच्छे अब लाइन पर ले गए गुरुपा। बहुत हमारा घर टूट के बिखरने पड़ा था गुरुपा, आपने संभाल लिए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय गुरुपा, शुक्राना शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। बस बाबा मेरे पति बहुत पीते हैं, शराब पीते हैं और लड़के भी हमारे पीने लग गए हैं, तो ये छुड़ाइए गुरुपा। जय गुरु जी। यही रह गए हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। बाकी तो सब ठीक है बाबा, आपके आशीर्वाद से पति के भी काम ठीक ठाक चल रही है और बहुत पैसे भी आ रहे हैं। और बेटा भी के रास्ता दिखाइए बाबा। बेटा भटक रहा है, बेटा भी तरक्की कर ही रहा है, लेकिन कर्ज उसको बहुत है। कर्ज अभी दे रहा है, तरक्की क्या वो उसका कर्ज ही सदेगा अभी तो। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। वो भटक रहा है, लेकिन उसको रास्ता दिखाए बाबा, उसको रास्ता दिखाइए, बुद्धि दीजिए बाबा। जय गुरु जी, बुद्धि उसका सद्बुद्धि दीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा के तरह तारीफ कितना करो उतना कम है गुरुपा। इतना तो कोई नहीं हमें प्यार दिया, ना कोई इतना हमें आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। गुरुपा के थी में एक भोजपुरी में शिव गुरु के भजन गाती हूँ। तोरे पौई में बेल के पतिया, लिखबई में अपन विपतिया। तोर बई में बेल के पतिया, लिखबई में अपन विपतिया। किया हो शिव गुरु, तोरी तोरी शिवा परचा, ढाई बहुरा। किया हो शिव गुरु, लिखी लिखी शिवा परचा, ढाई बहुरा। नहीं राम में पापा नहीं है, ससुरा में ससुर ना है। नहीं राम में मम्मी नहीं है, ससुरा में सासू जी नहीं है। किया हो शिव गुरु, के करे चरनिया गुर परवा, छू अब हो राम। किया हो शिव गुरु, के करे चरनिया पौआ, लागब हो राम।
शिव गुरु के पापा मनिहा, शिव गुरु के ससुर मानली, शिव गुरु के पापा मानली, शिव गुरु के ससुर मानली, किया हो शिव गुरु से उनके चरनिया पौआ लागब हो राम। शिव शक्ति के सासु मनबई, शिव शक्ति के माता मानली, शिव शक्ति माँ के सासु मन में, दुर्गा माँ के मामी मन भई, किया हो शिव गुरु उनके चरनिया पौआ लागब हो राम। किया हो शिव गुरु नहीं राम में भाई नहीं, ससुरा में देवर नहीं है, नहीं राम में भाई नहीं है, ससुरा में देवर नहीं है, किया हो शिव गुरु किन के कलैया रखिया बांधब हो राम। किया हो शिव गुरु किन के कलैया रखिया बांधब हो राम। गणपति जी के भैया मानबई, गणपति जी के देवर मानबई, किया हो शिव गुरु उनके कलैया रखिया बांधब हो राम। किया हो शिव गुरु उनके कलैया रखिया बांधब हो राम। जय शिव गुरु महादेव। सॉरी बाबा, सॉरी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, अगर गलती से भी गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। याद आ ही जाता है बाबा सबको। जय गुरु जी महाराज। लेकिन मेरे परमपिता परमेश्वर कुछ किसी को कमी नहीं होने देते, इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं हमारे, इतने अच्छे से मैसेज देते हैं, इतने खुश कर देते हैं गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। ये सत्संग आपके चरणों में रखती हूँ गुरुपा। शिव गुरु चर्चा की भजन। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा।